मिला जहां इंदिरा लक्ष्मी भी ब्रज में वास करने को तरसती है। आप हमें छोड़ के क्यों चले गए कृष्ण? यदि ऐसे वीर रूपी अग्नि में जला के हमें भस्म करना था तो फिर आपने कालियाना के विषैले जल से हमें क्यों बचाया कृष्ण? मर जाने देते कन्हैया। पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, आपने उस दावाग्नि का पान क्यों किया और हमारी रक्षा क्यों की कृष्ण? जब अपनी भावनाओं को कन्हैया के समक्ष रखा, बंधुओं, तो इन सभी के बीच में मेरे कृष्ण प्रकट हो गए। जैसे प्रकट भय, इनको ऐसा लगा जैसे मानो गए हुए प्राण वापस आ गए हों। एक गोपी टेढ़ी नजर करके कृष्ण की ओर देखती है जैसे मानो खाई जाएगी। भगवान ने कहा ऐसे क्यों देखती हो? गोपियों ने रोते हुए कहा कन्हैया आप हमें छोड़ के चले गए, हम जानती हैं हमने गलती की है, लेकिन आपने इस गलती की हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दी कृष्ण? क्यों? क्या आप नहीं जानते हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं? आप ही हमारे प्राण हैं कृष्ण, आप हैं तो हम हैं, और यदि आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। आज तो छोड़ के चले गए कृष्ण, आज के बाद कभी हमें छोड़ के मत जाना, नहीं तो जीते जी हम अपने प्राणों को तज देंगे। भगवान ने पुनः इन गोपियों के साथ में रासलीला प्रारंभ की। वहां कामदेव आ गए। भगवान ने कहा क्यों कामदेव तुम फिर आ गए? मैंने तुम्हें शंकर के रूप में जला के भस्म कर दिया था, तुम फिर आ गए। कामदेव ने कहा प्रभु आप कामदेव के रूप में तपस्या कर रहे थे, यदि मैं तपस्या करने वालों को छेड़ता हूं तो मुझे जल के राख होना पड़ता है, लेकिन जहां आप और एक गोपियां हो वहां तो मेरे पांचों बाण चलेंगे। अच्छा हाँ बताओ कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला या मैदान वाला? किले वाला युद्ध उसे कहते हैं, मतलब पत्नी के साथ में रह के काम को जीतना, ये तो किले वाला युद्ध है। और मैदान वाला युद्ध किसे कहते हैं? असंख्य सुंदरियों के बीच में रह के काम को जीतना, इसे मैदान वाला युद्ध कहते हैं। प्रभु मैं तो किले वाला युद्ध रोज ही करता हूँ, आज तो मैदान वाला युद्ध करूंगा, ठीक है तैयार हो जाओ। भगवान ने परम सुंदरी गोपियों के साथ में जैसे रासलीला प्रारंभ की तो कामदेव अपने पूरे बाणों को लेकर के आया। आहा राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। बंधुओं जब परमात्मा नृत्य करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड नाचने लग जाता है। शंकर भगवान भी रास का दर्शन करने आए, लेकिन रास में प्रवेश नहीं मिला। फिर कहा अरे हम तो कैलाश से आए हैं। गोपियों ने कहा रास को दर्शन करो ना बाबा। हाँ तो प्रेम सरोवर में गोता लगाओ। शंकर भगवान ने प्रेम सरोवर में जैसे गोता लगाया सो गोपी बन गए बाबा। बोलो गोपेश्वर महादेव की। सजनो भगवान ने इन परम सुंदरी गोपियों के साथ में जो रास विहार किया ना, इसका क्या कारण था? कामदेव पर विजय प्राप्त करना। देखो सुनो, परमात्मा रस है और रसा नाम समूह रासहा, रसों के समूह को रास कहते हैं। ये कोई शरीर से शरीर का मिलन नहीं था, ये शरीर से शरीर का मिलन नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। आत्मा गोपियां हैं और कृष्ण परमात्मा है, ठीक है? तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इसके बाद अब तो कंस के पास एक ही ताक रखी है, कृष्ण को मारो, कृष्ण को मारो, कैसे मारो? नारद जी भी चलती नारायण 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 नारायण। और सुनाओ मथुरापति क्या हाल है? भूल गए आकाशवाणी ने क्या कहा था? बोले खूब ध्यान है, मुझे खूब याद है। फिर अरे क्या बताऊं नारद, मैं बड़ी चिंता में हूं। कैसे? मैं चुन चुन के राक्षस भेजता हूं, जाते तो मारने, लेकिन समाचार मिलता स्वयं मर गए। मन में बड़ी चिंता है। मेरी बात सुनो सुनो, एक काम करो, क्या तुम एक विशाल मेले का आयोजन क्यों नहीं करते हो? जो धनुष कंस तुम्हें शिवजी ने दिया है और कहा है कि जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसका विशाल मेले का आयोजन करो। अक्रूर जी कृष्ण बलराम के काका लगते हैं, अक्रूर जी को भेजो वृंदावन, कृष्ण बलराम को लेके आएंगे और दोनों मेला देखने में लगे रहेंगे और दोनों को धोखे से मरवा देना। देखिए बहुत ध्यान देके सुनेंगे यहाँ भगवत प्रेमियों। अब सुनिए, नारद जी तो चले गए। अब कंस ने रात्रि में ही अक्रूर जी को बुलाया और बुला करके कहा सुनो तुम वृंदावन चले जाओ, हम एक विशाल मेले का आयोजन कर रहे हैं, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ और दोनों मेला देखने में लगे रहेंगे और दोनों को धोखे से मरवा देंगे। अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे, या दुष्ट के मन में कन्हैया बलराम को लाने की भावना कैसे जाग गई?
अक्रूर जी ने कहा सुनो महाराज, सोचने से कभी कुछ नहीं होता, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। कंस ने कहा ये बताओ कि कृष्ण बलराम को लेने जाओगे या नहीं? अगर नहीं जाओगे तो तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो ही। अक्रूर जी सोचने लगे अगर मैं नहीं गया वृंदावन तो ये दुष्ट मुझे मरवा देगा। अक्रूर जी ने रात्रि में रथ को सजा लिया और उसका मुख वृंदावन की ओर कर दिया। बंधुओं, जैसे वृंदावन की ओर मुख किया, देखो सुनो, सायकाल हो गया चलते चलते, जबकि दूर नहीं मथुरा से वृंदावन ज्यादा, हाँ, लेकिन रथ में समाधि लग गई। कहीं जलाशय तो घोड़े जल पीने में तन्मय हो गए, कहीं हरी हरी घास है तो वहां घास चरने में तन्मय हो गए। सायकाल कृष्ण बलराम गैया मैया को चरा के लौट रहे थे। उन्होंने अक्रूर जी को जैसे देखा, ओहो, कहने लगे काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। इधर से अक्रूर जी प्रणाम करने को दौड़े, इधर से कन्हैया ने कहा काका आप हमें प्रणाम करते हो या हमें आपसे प्रणाम करना चाहिए? अरे आप हमारे काका हैं। अक्रूर जी ने कहा लाला यही तो तुम्हारा नाटक विचित्र है, किसी को तुम काका बनाते हो, किसी को तुम बुआ बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सबके प्रभावा तो केवल आप हो, केवल आप हो। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया ये तो बताना जरूरी नहीं है कि मैं क्यों आया हूं। भगवान ने कहा मैं जानता हूं काका, हाँ मामा कंस ने हमें बुलाया है और वो भी मारने के लिए, लेकिन मैं चलूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, किसी भी ब्रजवासी को ये जरा भी विदित ना हो जाए कि मामा कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। ना 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 काका, अगर इन ब्रजवासियों को जरा भी पता लग गया ना तो ये ब्रजवासी मेरी याद में रो रो के अपने प्राणों को तज देंगे। हाँ सजनों, अक्रूर जी को कृष्ण बलराम घर लाए, नंद बाबा से मिलवाया, नंद बाबा से मिले और इधर माता यशोदा ने अपने हाथों से भोजन बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। भोजन बनाया और सबको पवाया। सबने भोजन पाया, सबको कराने के बाद मैया यशोदा भोजन पाने लगी। कैसी होती है बेचारी माताएं बहनें, सबको भोजन पवा के पाती हैं, है कि नहीं? हाँ, पर कुछ तो पप्पू के पापा थे पहले ही चकाचक चार चक खींच ले। हाँ के ना, पर आप लोग बहुत अच्छे, आप तो बाद में ही खाते हो खवा के ही। हाँ, ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलो। तो भगवत प्रेमियों, हरि भक्तों, मेरी माता बहनों भाइयों सज्जनों, आचार्य सुखदेव जी यहाँ एक बात कहने लगे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित समय जब व्यतीत हुआ तो देखो हुआ क्या, इधर माता यशोदा ने सबको भोजन पावाया, सभी ने भोजन प्रेम से पाया। सबको पवाने के बाद माता यशोदा भोजन की थाली लेके बैठी भोजन करने के लिए। तो मैया यशोदा ने पहला गिलास उठाया था, पहला गिलास भगवत प्रेम में जैसे प्रथम गिलास उठाया था। और कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने की बात जैसी मैया यशोदा ने सुनी तो वो गिलास हाथ से छूट गया और मैया फूट फूट के रोने लगी। और मैया ने रोते रोते कहा सुनो, अगर किसी को भी मेरी प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं दे सकती हूँ, ले लो, लेकिन अपने कन्हैया को मैं अपने से जुदा नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम मचल गए, मैया तू हमें कहीं नहीं जाने देती है, तू हमें कहीं नहीं जाने देती है। नंद बाबा ने कहा अरे देवी रो क्यों रही हो? अक्रूर जी बता रहे मथुरा में मेले का आयोजन है, कृष्ण बलराम दोनों जाएंगे, मेला देके चले आएंगे, रो क्यों रही? तुम भोजन करो देवी। भोजन की थाली उठा के अलग रख दी बंधुओं, भोजन नहीं किया आज। नंद बाबा ने कहा देवी रो क्यों रही हो? अगर ऐसी कोई बात है तो मैं कन्हैया के सखान के संग पहले ही प्रस्थान कर जाता हूँ, तुम भोजन करो। नहीं करेंगे, कोई भोजन नहीं, कोई प्रसादी नहीं। भोजन की थाली को उठा के अलग रख दिया बंधुओं। इसके बाद सभी अपने अपने कक्ष में चले गए। नंद बाबा अक्रूर जी एक कक्ष में है, कृष्ण बलराम एक कक्ष में, माता यशोदा एक कक्ष में है। हरि भक्तों, रात्रि में कन्हैया की आंखें खुली हैं। कन्हैया की आंखें जैसे खुली तो भगवान उठे, माता यशोदा के कक्ष में गए तो क्या देखा, मैया यशोदा अपने कक्ष में नहीं है। सज्जनों, भगवान कृष्ण मैया यशोदा को ढूंढने लगे। मैया 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 तुम कहाँ हो? मैया मैया, अब मैया हो तो दिखे भी। भगवत प्रेमियों, ढूंढते ढूंढते कृष्ण जैसे महल से बाहर आए तो क्या देखा, मैया यशोदा महल के द्वार पे बाहर एक खंबे से सर लगा के फूट फूट के रो रही है। भगवान ने कहा मैया तू क्यों रो रही है? मैया ने कृष्ण को देखते अपने हृदय से लगाया, खूब रोई और रोते हुए कहा कन्हैया तू मथुरा मत जा, तू कल मुझको छोड़ के मथुरा चलो जाएगा, बता मैं किसके सहारे जीऊंगी? कन्हैया तू मुझको छोड़ के मथुरा मत जा।
भगवान कन्हैया रोने लगे और रोते रोते कृष्ण कहने लगे, मैया जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन कर मन सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछड़ा। कर मन ही सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछड़ा। कर्म में जो है लिखो वो हो कर ही रहे। भगवान ने कहा कि मैया जो कर्म में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और चिंता मत कर मैया, मैं जा रही हूँ मथुरा, परसों को वापस आ जाऊंगा, तू रोवे मत। मैया ने कहा परसों को? हाँ। अरे लाला, तू अगर पल भर को भी मेरी आंखन ते नेक भी ओझल रह जाए तो मुझे कितनी चिंता होने लगे हैं, और तू परसों की बात करता है। अरे लाला, मैं परसों तक तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी हैं, कैसे रह पाऊंगी कन्हैया, तू मुझको छोड़ के मथुरा मत जा रे, मत जा। और वो तेरे सखा, वो ब्रजवासी, वो गोपियां और वो तेरी राधा, वो तेरे बिना कैसे रह पाएगी। कृष्ण मत जा, मान जा, सुन। तेरे बिन कैसे राधा जिएगी, तेरी यादों में रो रो मरेगी। राधा जिएगी, तेरी यादों में रो रो मरेगी। कौन लाएगा घेर घेर गैया, कौन लाएगा घेर घेर गैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। मथुरा को ना जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। भगवत प्रेमी मैया यशोदा और कन्हैया में बातें होती रही, दोनों खूब रो रहे हैं। मैया यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से लगा रखा है और खूब रो रही हैं। ना जाने कैसे ब्रज में गोपी को पता लग गया कि कल कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। बंधुओं, वो गोपी दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई और जाकर के धड़ाम से पछाड़ खाई और कहा रोते हुए, अरे बहनों, अरे सखियों, अरे वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जिसके साथ में हर पल हमने व्यतीत किया, वो कल हमें छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। सज्जनों, जैसे उन सभी गोपियों ने सुना है कि कल कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तो भगवत प्रेमियों हुआ क्या? आज वे सब गोपियां खड़ी खड़ी गिर पड़ी और उनको ऐसा लगा कि जैसे अब शरीर में प्राण शेष नहीं है। सब गोपियां रोती रोती कहने लगी, उधर ही बैठे प्लीज, ये इधर आ जाइए, उधर से निकल के। भगवत प्रेमियों, इन गोपियों ने रोते हुए कहा कि विधाता, आज तक हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज तक हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हैं। सुनो। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। गोपियां कहती है कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो। हे विधि ना ऐसो
कीजियो सो भोर कबहू नहीं हो। श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, हे विधि ना ऐसा कीजियो सो भोर कबहू ना हो। वो भोर कभी ना आए विधाता, जिस भोर को होते ही हमारे कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा चले जाएं। भगवत प्रेमियों, सब गोपियां फूट फूट के रो रही हैं। हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई, हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो कन्हैया हमें छोड़ के मथुरा जाना चाहते हैं। जिसको भी पता लगे वो दौड़ा दौड़ा नंद बाबा के महल के द्वार पे आके खड़ा हो जाए। बंधुआ, पूरे ब्रज में समाचार फैल गया। राधा रानी को पता लगा, खूब रोई है, रोती रोती द्वार पे आके खड़ी हो गई। सज्जनों, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे भगवान कन्हैया ने अपने महल के द्वार को खोला है तो क्या देखा, नन्हे नन्हे सखा खड़े हैं, गोपियां खड़ी हैं, राधा रानी ब्रजवासी खड़े हैं और सबकी आंखों से पनारे बह रहे हैं। एक तोक नाम को नन्हा सा सखा कन्हैया को बोलो, लाला कन्हैया हमसे कोई गलती है गई है का? अगर मुझसे कोई खेलवे में गलती हो गई होए तो तुम मुझे क्षमा कर दे लाला, पर तू मथुरा हमें छोड़ के मत जा। कन्हैया तू जाने ना है का, मेरे जीवन में तो बचपन से ही गरीबी है। मैं तो तेरी रोटी में से आधी रोटी खा लेता हूँ और तेरे सहारे अपने जीवन यापन कर लेता लाला। अब बता, तू अगर मुझको छोड़ के मथुरा चलो जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके सहारे? भगवान ने तोक नाम के सखा को अपने हृदय से लगाया, खूब रोए। मधुमंगल ने कहा, लाला हमसे कोई गलती अगर हो गई हो, देख तू मुझको जो भी सजा देना चाहे मुझ स्वीकार है, मैं तोते कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन तू हमें छोड़ के मथुरा मत जा कन्हैया, मत जा। कन्हैया अगर कोई खेलवे में हमसे गलती है गई हो, कोई अपराध बन गए हो तो तू हमें क्षमा कर दे लाला, पर तू मथुरा मत जा। भगवान ने सखाओं को हृदय से लगाया, खूब रोए हैं। इन सखाओं से मिल करके सभी गोपियों के पास कृष्ण गए। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुमने सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें जाने भी दे सकती हैं? कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ कृष्ण। तुमने सोच कैसे लिया कृष्ण, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे कन्हैया, हमें छोड़ के मत जाओ लाला। कन्हैया तुम ही हमारे सर्वस्व है, तुम ही हमारे प्राण बल्लभ है, हमें छोड़ के मत जाओ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा। भगवान ने राधा रानी को जैसे पीछे देखा है तो गोपी ने हाथ पकड़ रखा था कृष्ण का, हाथ छुड़ा के कृष्ण राधा रानी के पास जाने लगे। गोपी कहती है, वाह, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जानी के मोह है, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जानी के मोह है। अरे हृदय में से जाओ तब मैं जानू तो है, हृदय में से तो कहीं नहीं जा सकते। भगवत प्रेमियों, गोपियों से मिलके राधा रानी के पास कृष्ण गए। कहा, राधा तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि अगर मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी? राधा मुझे जाना होगा। भगवत प्रेमियों, राधा रानी खूब रो रही है, विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। राधे रानी ने रोते हुए कहा कि कृष्ण मैं तुम्हें हर पल चाहती रही, तुमसे प्रेम करती रही, लेकिन तुमने मुझसे कभी प्रेम नहीं किया। भगवान ने कहा, राधे ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। जब भगवत प्रेमी राधे का रोना बंद नहीं हुआ, शांत राधे नहीं हुई, तो कृष्ण ने एक बात कही, राधे राधे, हाँ कृष्ण, जो भी कुछ हमारे साथ में हुआ उसे बचपन का खेल समझ के भूल जाओ। जो भी हमारे साथ में हुआ उसे बचपन का खेल समझ के भूल जाओ, और हो सके तो मुझे भी भूल जाओ। बंधुओं, जितनी सहज भाव से ये बात कन्हैया ने राधा रानी से कही, राधे रानी के हृदय पे इतनी जोर से गिरा जैसे कोई पत्थर गिरता है। राधे रानी ने कहा रोते हुए, वाह कृष्ण वाह, तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल पाऊंगी। मुझे आज पता चला है कि तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं। मैं तुमसे प्रेम करती रही, तुम्हारा इंतजार देखती रही, तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही। और सुनो,
ये ब्रजवासी कहते हैं कि तुम भगवान हो। और सुनो, ये ब्रजवासी मुझसे लाख मना करते थे, कहते थे कि राधा इस कन्हैया के चक्कर में मत आना, ये खेलता है और निकल जाता है, तुम्हारे साथ भी खेलेगा और निकल जाएगा। लेकिन कृष्ण, मैंने किसी भी ब्रजवासी की बात पे ध्यान नहीं दिया। काश अगर मैं इनकी बात को मान लेती तो आज मुझे इतना कष्ट नहीं होता जितनी पीड़ा मुझे आज हो रही है। अभी तो तुम गए भी नहीं हो कृष्ण, अभी तो तुम गए भी नहीं हो, तुम मेरी पीड़ा को शायद नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं जीवित रह भी पाऊंगी या नहीं मैं नहीं जानती। भगवान ने कहा था तुम तो भली बात ही जानती हो ना, अगर मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। राधे राधे, जाना तो जाने की तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत कार्य करने हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में रहना नहीं चाहता। राधे रानी रोती जा रही है। रोते रोते राधा रानी अचानक हंसने लगी। कन्हैया ने कहा राधा अभी तो तुम रो रही थी, अचानक हंसी कैसे आ गई? बंधुओं, राधे किशोरी ने कहा मुझे हंसी इसलिए आ गई कृष्ण, ये ब्रजवासी मुझसे बहुत कहते थे राधा इसके चक्कर में मत पड़ना, पर मैं नहीं मानी, मैं नहीं मानी। मैंने रोकना भी चाहा, मैं रोक नहीं पाई कृष्ण, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। कृष्ण, ये ब्रजवासी कहते कि तुम भगवान हो, मैं नहीं कहती, और मैंने जो तुमसे प्रेम किया है भगवान समझ के नहीं किया। भगवत प्रेमियों, राधे और कृष्ण के प्रेम को कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, बिकॉज गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा होते हुए भी नहीं है। बंधुओं, राधे रानी कहती है कि मैं नहीं कहती कि तुम भगवान हो, और मैंने जो प्रेम तुमसे किया है ये भगवान समझ के नहीं किया। अगर ये बात सत्य है कि तुम भगवान हो तो मैं तुमसे एक वरदान चाहती हूँ। कैसा वरदान? सुनो, लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीव का इस धरती पे दोबारा जन्म होता है। कृष्ण, जब मैं मरूं, देह का त्याग करूं, तो जब मैं दोबारा इस धरती पर आऊं तो राधे बनकर के नहीं, कृष्ण बनकर के आऊं, ये मुझे वरदान दो। और तुम्हें भी आना होगा मेरे साथ। ये कहानी यहीं पे संपन्न नहीं हो जाती, तुम्हें भी आना होगा मेरे साथ। और सुनो, कृष्ण बन के नहीं, राधा बनकर। फिर मैं तुमसे कहूंगी हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ उसे बचपन का खेल समझ के भूल जाओ, और हो सके तुम मुझे भी भूल जाओ। कैसा लगा कृष्ण? कितनी आसानी से तुमने कह दिया, कितनी सहजता से तुमने कह दिया कि मुझे भूल जाओ। तुम भूल सकते हो कृष्ण, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। यूं तेरे बिन कुछ कमी तो नहीं कन्हैया, लेकिन तेरे बिन ये जिंदगी उदास लगती है। भगवत प्रेमियों, राधे कृष्ण में बातें होती हुई, राधे से मिलके कृष्ण वापस आए। भगवत प्रेमी जैसे आए हैं। मैया यशोदा कृष्ण को सजाती जा रही है, रोती जा रही है, सजाती जा रही है, रोती जा रही है। नंद बाबा इनके पहले ही सखाओं को लेके प्रस्थान कर गए। कहा था ना मैं पहले प्रस्थान कर जाता हूँ, चिंता मत करो, मैया से कहा था। तो भागवत प्रेमियों, मैया यशोदा सजाती तो रोज ही थी, लेकिन आज बिछड़ने को सजा रही है, सजाती जा रही है, रोती जा रही है। भगवान ने आंसुओं को पहुंचा, कहा मैया तू रोवे मत, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा। चरण स्पर्श किए भगवान ने। कृष्ण बलराम रथ में बैठे। बंधुओं, जैसे रथ में बैठे हैं तो हरि भक्तों, गोपियां रथ के आगे लेट गईं, और गोपियों ने रोते हुए कहा कन्हैया अगर तुम हमें छोड़ के मथुरा जाना ही चाहते हो तो इस रथ को हमारे ऊपर से लेके जाओ। अरे जब आप ही नहीं रहोगे तो हम जी के करेंगे क्या? कृष्ण, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, इस रथ को हमारे ऊपर से लेके चले जाओ। भगवान ने बहुत आग्रह किया, हाथ जोड़े, कहा कि तुम चिंता मत करो, है चिंता मत करो देवियों, रो मत, मैं परसों को वापस आ जाऊंगा। भगवत प्रेमियों, बहुत आग्रह किया तो गोपियां रथ के आगे से हट गई। जैसी हटी,
रथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है, चमकती उड़ती धूल दिखाई दे रही है। भगवत प्रेमी मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आ रही है। अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे रथ को ने रोको तो सही, अरे कन्हैया, अरे रथ को रोको तो सही, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया। जैसे ही कृष्ण बलराम ने मैया को पीछे दौड़ते हुए देखा, रथ से नीचे कूद पड़े। मैया चोर हो रही है, तू चोर हो रही है। मैया ने कहा लाला, मैं तो रोकने नया आई हूँ, मैं तो रोकने नहीं आई हूँ लाला। अरे मैं कौन होती हूँ तो को रोकने वाली, मैं कौन होती हूँ लाला। तू मथुरा में या कहीं भी या बात को स्मरण मत करना कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तो को उखलते बांध दिया। मुझको आज पता चली है तुम मेरे पुत्र नहीं हो, अरे तुम तो देवकी नंदन हो। कृष्ण देवकी नंदन हो लाला। एक 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 ब्रजवासिन होते के नाते मैं तो ये निवेदन करने आई हूँ, बस यह बात को स्मरण मत करना कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मैंने तो उखलते बांध दियो। भगवान ने कहा मैया, अगर किसी में मुंह को बांधने की शक्ति है तो केवल तेरे प्रेम में है। मुंह को कोई बांध नहीं सकता, बांध नहीं सकता, लेकिन तेरा प्रेम बांध सकता है। चरण स्पर्श किए, दोबारा रथ में बैठ गए। बंधुओं, जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, चमकती रही, ब्रजवासी टकटकी लगा के देखते रहे। राधा रानी, गोपियां, ब्रजवासी खूब रो रहे हैं। गैया मैया की ओर देखो तो गैया मैया की आंखों से पनारे बह रहे हैं, जैसे वो गैया मैया कहना चाहती है कृष्ण हमने कौन सी गलती की जो तुम हमें छोड़ के चले गए। वृक्षों की ओर देखो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्षों की आंखों से पनारे बह रहे हैं, जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण हमने कौन सा अपराध किया है, हमें छोड़ के क्यों चले गए। सभी ब्रजवासियों का, राधा रानी का, गोपियों का रो रो के बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था, टूट गई मैं तो चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके।
मुझसे कहीं दूर हटकर चल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। चल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बांसुरी बन के। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बांसुरी बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आई सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जगन बन के। सभी ब्रजवासी फूट फूट के रो रहे। राधा रानी गोपी सबका रो रो के बड़ा बुरा हाल है। मथुरा में आज अक्रूर जी लेके कृष्ण को आ गए, बलराम को आ गए। जिस बगीचे में नंद बाबा और सखा विराजमान है वही छोड़ा। अक्रूर जी के पास गए। जाके अक्रूर जी ने कहा कंस से जाके कि मेरा काम मैंने कर दिया, अब आप जानो और आपका जाने काम। सज्जनों, इसके बाद आज कृष्ण और बलराम सब सखा मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, भगवान ने सज्जनों
कुब्जा से चंदन लगवा के उसे परम सुंदरी बनाया। और देखिए जब विशाल रणभूमि में मेरे कृष्ण प्रवेश करते हैं ना, तो विशाल रणभूमि है और सभी को मेरे कृष्ण अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों को पहाड़ जैसे, जो नारियां हैं कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो साधारण लोग हैं मेरे कृष्ण उनको साधारण पुरुष जैसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थे।